फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ हमें यहाँ पर है आज सेकंड डे, मतलब गांव में हमें है सेकंड डे आज। और अभी मैंने शावर ले लिया है, मैं शावर लेके निकली हूँ। जस्ट अभी दोपहर के 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। गुड्डू गए थे सैलून में अपने हेयर कट कराने और इब्राहिम की हेयर कट कराने, तो ये दोनों के हेयर कट हो चुके हैं। ये आके लेट गए क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। अप्रैल में भी इतनी गर्मी हो रही है ना, यहाँ पर नहीं, दिल्ली में भी इतनी गर्मी हो रही है। तो अभी आकर थक गए तो ये लेट गए आकर। जायना को, दोनों तीनों बच्चों को मैंने नहला दिया है। ऐसा इफ़ी कुछ बोलेंगे कुछ? हेलो गाइस। तो गाइज बस शाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग शादी में जाने की, ठीक है। और बच्चे इधर खेल रहे हैं हमारे। अलची तंग निकल गई इसकी बात। उधर बैठी है जैनबा जी, हेयर स्टाइल देख रही है, फोन देख लिया, हेयर स्टाइल देख रही है। कहीं हम जाते हैं ना तो हम मेकअप तो हम खुद ही तैयार हो जाते हैं, हमें बाहर से तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम दोनों को मेकअप करना आता है। लेकिन हमें ना बालों का थोड़ा सा रहता है, बालों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए थोड़ा बालों के हमें रहते हैं। तो हम हेयर स्टाइल देख रहे थे कि क्या बनाना है। जैसे मैं अपने हेयर स्टाइल बिल्कुल ज़्यादा सिंपल ही रखती हूँ। और इस रूम में मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए हैं। ये गुड्डू का कोट पैंट थे जो मैंने निकाल दिया है, ड्राई क्लीन इस पर हो चुका है। ये इवी का कोट है मेरे, इब्राहिम का कोट मैं अभी इसमें रख दिया क्योंकि ब्लैक कलर का कोट है ना, तो ब्लैक कलर जल्दी गंदा होता है, तो इसलिए मैंने इसको ना पॉली बैग में रख दिया। ये मैंने मेरा मेकअप का सामान मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है। इसमें है ज्वेलरी, बैंगल्स और ये सब चीज़ है एंड ऑल, ठीक है। और ये रहा मेरा ड्रेस, रात को पहनने का आउटफिट। ये आउटफिट आप पहले देख चुके हो, ठीक है। तो ये वाला मेरा आउटफिट है, ये वाला। जब मैं रात को वेयर करूँगी तो आपको दिखाऊंगी इसका फुल लुक। लास्ट टाइम शायद मैंने नहीं दिखाया था, दिखाई नहीं पाई थी पूरी तरह। तो ये रहा मेरा आउटफिट रात का। जो मैं हूर और सिम्बा हमारे कहाँ घूम रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। देखो वो पीछे घुस गई है ना, और ये कहाँ घूम रहे हैं हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये कहाँ है। और उस घर में तो हमारे सामने ही रहते थे क्योंकि वो घर छोटा था, मतलब दिल्ली वाला घर हमारा इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें तो हमारे सामने रहते थे। और इस घर में हम इन्हें सुबह से शाम तक ढूंढते रहते हैं कि ये दोनों कहाँ पर हैं। किसी भी कमरे में जाके और बेड के नीचे छुप जाते हैं जाकर। तो गाइज खाना वगैरह हमने खा लिया है और हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। तो हम अभी शनाज़ा जी और रेहान और जावेद भाई हैं रास्ते में, वो लोग भी आने वाले हैं। इनाया ज़ायना के कपड़े यहाँ पर नहीं है क्योंकि इनाया ज़ायना के जो कपड़े हैं ना वो वही लेके आएंगे क्योंकि गाड़ी में ना जगह नहीं बची थी। ये देखो सामान कुछ इस तरह से, हमारी गाड़ी में ना जगह नहीं बची थी, गाड़ी पूरी फुल हो गई थी। सैनबाजी भी हमारे साथ ही आई थी, तो हमने अपने दो बैग ना शनाबाजी की गाड़ी में रखवा दिए थे। तो अब शनाबाजी आ रही है, रास्ते में है, वो बस 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगी, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में। तो इनाया और जायना के जो गाउन है ना वो उनकी गाड़ी में रखे हैं वो। हेलो गाइस, और यहाँ हो रहा है, हेलो गाइस, यहाँ हो रहा है मेरी बहन का मेकअप। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने मेरी मम्मा कर रही हैं। हाँ मेरा हो चुका है, मैं तैयार बैठी हूँ। तुम्हारी तरह नहीं बैठी थी ना मैं पालतू, इसलिए। और यहाँ इब्राहिम बैठे हैं। ये जितना भी फैलावा मचा हुआ है ना, ये सारे कपड़े हैं सबके। और ये जो गाउन इतना भारी हैवी सा है ना वो मेरा है ना मम्मी? देखो इतना हैवी पहनूंगी मैं गाउन, देखो। तो गाइस यहाँ पर मैंने इनाया को रेडी कर दिया है। इनाया का मेकअप देखो मैंने इस तरह से किया है क्योंकि इसके फेस पे भी एलर्जी हो रही है ना, तो लाइट ही मैंने इसका करा है। और हेयर स्टाइल देखो, बैठे ना नीचे बैठो। हेयर स्टाइल देखो मैंने इसके इस तरह से करा, इसके मैंने कर्ल्स कर दिए हैं। ये देखो ये मैंने इसके कर्ल्स कर दिए। और फ्रंट से इनाया, फ्रंट से दिखाओ, फ्रंट से ये देखो दोनों साइड से मैंने ऐसे बनाया है। और बहुत ज़्यादा ना सुंदर इसका हेयर स्टाइल निकल के आया है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इब्राहिम अपना फीडर लेके लेटे हैं और जायना को मैं भी रेडी कर रही हूँ। भाजी हमारी आ चुकी है, मतलब 2 घंटे हो गए उन्हें आए हुए भी, तो उन्होंने भी अपने कपड़े प्रेस करके यहाँ पे टांग दिए हैं। ये बैठे हमारे फूफा और ये पप्पो, ये भूत बनी हुई है। और रियान भाई, ये बैठी दादी, पता नहीं ये भूत बन के घूम रही है, इनका मेकअप नहीं हुआ है। ये फूफा, ये आ गई हमारी पप्पो, दिल्ली से आई हैं अभी थोड़ी देर पहले। चलिए मैं आपको सबके कपड़े दिखाती हूँ। ये तो है मेरा गाउन, ये मेरा है, ये जायना का है, पता नहीं किसका है ये। पीछे करो। बहुत हैवी है ये बहन, कैसे चलोगे आप? ये वही वाला गाउन है जो अफरीन काका की शादी में पहना था हमने, और ये है मेरा गाउन। सबने ब्लैक पहना था, बस मैं ही दे रही थी क्योंकि मुझे ब्लैक कुछ मिला ही नहीं। तो मम्मा का है स्ट्रॉबेरी कलर है वो।
वो पापा के कपड़े हैं, मतलब इसमें सबके कपड़े हैं और फैला हुआ आप देख सकते हैं। ये हमारी दादी कब तैयार होगी? बड़े बड़े बोलो कि टाइम नहीं है मेरे पास। बस अभी किसी के पास टाइम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पप्पू और मम्मी हो रही है तैयार। फाइनली मम्मी तैयार हो गई, पप्पू तैयार हो गई ना? अच्छा मस्कारा लग रहा है अभी तो। वो हो रही है मम्मी मेरी। मम्मा कब तक हो जाओगे? कब तक लगता है आपको? आधे घंटा पक्का? चलो आधे घंटे में सब तैयार हो जाएंगे। दादी तो तैयार होने का नाम नहीं ले रही है। ये इब्राहिम बच रहा है बस तैयार होने को। पापा मतलब अशान भी बच रहा है, सारे बॉयज बच रहे हैं घर के और एक दादी। चलो घर का हाल दिखाते हैं। इब्राहिम जायना दिखाओ। ये जायना का लुक। जायना ने स्ट्रेट किए हैं। जायना की कर लेना थोड़े से। गाउन कहते हैं उसे। तो गाइस हम लोग हो गए हैं तैयार। मैंने ये वाला लहंगा पहन लिया है, जायना ने ये वाला गाउन पहना है, इनायत भी रेडी है। गुड्डू चले गए बाकी गाड़ी निकालने। और ये रिहान हमारा अच्छा लग रहा है। और ये हमारा अलछू अलची और ये बाजी अर्शु की वजह से ना पूरा जूड़ा पैक कर लिया अर्शु ना बाल बुंदे सब नोच लेता है इसलिए। और वहाँ बैठे हमारे जावेद भाई। गए गाड़ी निकालने के लिए। तो गाइस हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और ये मैंने गुड्डू की फ़ोन की टॉर्च जला ली है और हमारे साथ जा रहे हैं इब्राहिम गुड्डू इनाया जायना ज़ैनब बाजी और फुप्पो जा रही है जाज भाई की गाड़ी में क्योंकि हम फुल हो गए। हमने हैवी भी गाउन और वो पहन रखे ना लहंगा तो बैठा नहीं जाता इसलिए फुप्पो जा रही है। फुप्पो जा रही है उनकी गाड़ी में और इब्राहिम अभी सो गए थे तो मैंने ना उठा दिया क्योंकि सुबह से सोई नहीं थे, सुबह से ये खेल रहे थे। तो अब ये सोकर उठ गए हैं और ये बैठे मेरे इवी और ब्लैक पहना है इनके पापा ने भी और इवी ने भी। हम पहुंचने वाले मैरिज होम, पता नहीं बारात निकली या नहीं निकली लेकिन हम निकल गए अपने घर से तैयार हो। ठीक है चलो मिलते हैं आपसे आगे। हम लोग पहुंच गए हैं फार्म हाउस और अरशान ना बहुत ज्यादा दिक्कत रहा था। होता है ना कभी जब मम्मियाँ तैयार हो जाते हैं तो बच्चे ज्यादा दुखी करते हैं, तो वही हाल हमारे अरशान का भी है। इसको यार बीच में रास्ता देना चाहिए था। ज़ैनब बाजी की हालत खराब कर दी इसने। तैयार होने के बाद उसने इतना दुखी कराया ना फीड करने के लिए तो उन्होंने गाड़ी में बैठ के फीड करा दिया। और इब्राहिम भी मेरे उठ गए हैं, इब्राहिम भी मेरे सो गए थे। हम लोग वेट कर रहे हैं जाज भाई शनाज बाजी का क्योंकि उनकी गाड़ी भी हमारे पीछे पीछे थी, बस वो लोग आते होंगे और जहाँ पर हमें जाना था लोकेशन पे वो सामने ही है ये। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं वेट और ये मेकअप मैंने अपना खुद किया है। अभी बताना कैसा लग रहा है। मतलब हम लोग खुद ही तैयार होते हैं। ज़ैनब बाजी ने भी अपना खुद ही किया है, मैंने भी अपना खुद ही किया है और शनाज बाजी ने भी अपना कुछ खुद ही किया है, कुछ हमने किया है, मिक्स हो गई आज वो। और ये बैठे गुड्डू जो दिखा रहे हैं टॉर्च और इन्होंने ब्लैक पहना है आज। मैं कैसे दिखाऊं? ये इन्होंने ना आफरीन की शादी पे बनाया था कोट और आफरीन की शादी पे थोड़ा सा फिट था और अब ये इन्होंने और ज्यादा वेट इनका लूज हो गया है तो ये कोट इनका थोड़ा सा और ढीला हो गया है। तो अब गुड्डू वेट अब लूज मत करना यार, है ना? अब अच्छा भी नहीं लगोगे ना, गंदे लगोगे। 13 किलो लूज हो गया इनका 3 से 3.5 महीने में 13 किलो लूज कर लिया इन्होंने। 4 महीने में 4 महीने हो गए अब तो पूरे 4-4.5 महीने हो गए। ठीक है आ जाएगी। क्या चाहिए? कुछ दे दो। क्या चाहिए? खाना है। सुबह से कुछ नहीं खाया। ये स्टैंडर्ड भिखारी देखो हमारा पीछे जोधपुरी पहना है इस भिखारी ने ये देखो कुछ दे दो, कुछ थोड़ा सा दे दो। 500,000 रुपए बस, ज्यादा नहीं चाहिए। 500,000 बिहारियों के वो भिखारियों के बटर नान खाना है और कुछ नहीं खाना। भिखारियों के भाव बढ़ गए। देखो ये हमारा स्टैंडर्ड भिखारी। सामने शादी हो रही है, चला जाओ। तुम्हारे चल लूं, हमारे साथ चल रहे। कपड़े मस्त लग रहा है तू, शाहरुख खान की फोटो कॉपी लग रहा है। हाँ अब अंदर देखना, मैं इनके साथ ही जाऊंगा खाना। ठीक है ये भिखारी ना आप देखोगे ये भिखारी पूरी शादी में हमारे साथ एंजॉय करेगा। ठीक है कपड़े भी सही पहनना, कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है
तो गाइज हम और जितने भी बाराती थे ना सारे पहुंच चुके थे, बट हम वेट कर रहे थे दूल्हे की गाड़ी का, क्योंकि सबसे लास्ट में दूल्हे की गाड़ी आई थी, तो उसी की गाड़ी का वेट कर रहे थे, क्योंकि दूल्हे के बाद ही हमें एंट्री करनी थी अंदर। तो जो सारे बाराती थे ना वो बाहर ही वेट कर रहे थे, बारी बारी से ही सारे लोग आ गए थे और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि सब लोग अपने अपने गाड़ियों से आए थे, अपने अपने कन्वेंस से आए थे। तो बारात के साथ कुछ लोग थे और कुछ लोग वैसे ही आ गए थे। हम लोग भी बारात के साथ नहीं गए थे, हम लोग अपने घर से डायरेक्टली यहाँ चले गए थे। तो गाइस बस 4 से 5 मिनट के अंदर दूल्हे की गाड़ी भी आ गई थी। फिर उसके बाद में हमने अंदर एंट्री ली। हम कर रहे हैं एंट्री, अभी एंट्रेंस काफी लंबा है तो गाइस कुछ इस तरह से होती है यूपी में शादी। मतलब दिल्ली में भी इसी तरीके से होती है, हर जगह इसी तरीके से होती है। कुछ अलग कुछ डिफरेंट नहीं था, बट थोड़ी सी लाइटिंग का मुझे लगा था। जो घर पे सजावट हुई हुई थी ना वो लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी सब सेम सेम ही होता है। जैसे दिल्ली में होता है वैसे यूपी की शादी में भी होता है, बस खाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और टेस्ट में, मतलब टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है दिल्ली में और यूपी की शादियों का। बाकी सब चीज़ें तो सेम सेम ही होती हैं। तो इस तरह से थी हमारी यूपी की शादी। खाना पीना हो गया हमारा और हाँ यहाँ पर हमारी फैमिली खा रही है खाना और यहाँ पी रहा है दाल के बाल नीचे। जो बीच वाली बैठी है ना, ये इनका ही पथरी का ऑपरेशन हुआ है, हिल नहीं रही है और ये बस जुगाल करी जा रही हैं। ये तो 1-1.5 महीना खाया नहीं ना उन्होंने, अब ये पूरा झूमता हुआ आ रहा, झूमता हुआ। यहाँ पर भी निकाह हुआ है और गुड्डू बैठे हैं वो सामने बिल्कुल सोफे पर। तो निकाह के बाद सारे जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो दूल्हे को मुबारकबाद देते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर सब लोग जाके पिक्चर क्लिक करा रहे थे, गुड्डू भी गए थे पिक्चर क्लिक कराने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए। तो गाइस बस मुस्लिम निकाह तो इस तरीके से ही होता है। मैंने अपनी बहन की शादी का भी आपके साथ शेयर किया था कि मुस्लिम निकाह किस तरीके से होता है, और हम गए थे यूपी की शादी में। मतलब तो गाइस बस हम घर जाने वाले हैं और नीचे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड, इतने सारे डस्टबिन लगे हुए थे, टप लगे हुए थे, फिर भी देखो कितना मचाया लोगों ने गंदे तरीके से खाया है मुस्लिम। बस अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इब्राहिम ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है आज। अलशु ने भी शोर मचाया बहुत आज। तो तुमने बहुत शोर मचाया ना आज, बहुत परेशान किया मुझे। हाँ अलशु ने बहुत परेशान करा आज। हाँ बस ये खेलने के मारे जाते छोड़ दो उसको, सबके पैरों में आएंगे। और ये हमारी चप्पलों में हमने हील पहन रखी है तो उन्हें छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि भागना पड़ता है फिर इनके पीछे। गाइस बस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, तो हम मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद। तो गाइस ये व्लॉग में यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि घर जाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।